हेलो फ्रेंड्स, हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो एमसीक्यू के सीरीज में हम आपको 15 नंबर तक सॉल्व करवा चुके थे। आज हम 16 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 16 नंबर में क्या कहा गया है। तो 16 नंबर में क्वेश्चन है कि 2.13 113 11113 और 1113 डैश 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 इज पूछा गया है कि यह क्या है। तो यह इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नन ऑफ दीज है। क्या है? इन चारों में से जो दिया गया हमारा नंबर है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं नंबर में कि 2 पॉइंट के बाद 13 है, उसके बाद 113 है, उसके बाद 1113 है, ऐसे ही करके और बढ़ते जाता है। अगर ये क्वेश्चंस में कहता सीधा सा कि 2.13 फिर 13 फिर 13 इस तरह से होता तो क्या होता है, या 13 करके आ रहा है, इसका मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल है। बट इस क्वेश्चंस में जो है ये दिया गया है वो रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि 13 के बाद 113 आ गया है, फिर 1113 आ गया है। तो इस तरह से ये रिपीटिंग नहीं है, तो रिपीटिंग नहीं होता है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर 1.2348 के ऊपर रेकरिंग है, 48 के ऊपर रेकरिंग है। तो जितने भी रेकरिंग वाले हमारे नंबर्स होते हैं वो सब हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। कोई भी हो रेकरिंग वाले हैं क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर में क्या कहा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब नीचे में कौन सा ऐसा है, ए बी सी डी में कौन है जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस करने के लिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर दिया जाता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अगर इस फॉर्म में आता है, अगर इस फॉर्म में आता है तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इस फॉर्म में नहीं आया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि ऑप्शन ए क्या आता है ऐसा 165। तो 165 को जब हम फैक्टर निकालते हैं तो 5 तो आएगा उसका फैक्टर, बट 2 नहीं आएगा, इसलिए ये कैंसिल हो चुका है। आप निकाल करके देख सकते हैं। अब 30 को देखते हैं। तो 30 में क्या होता है कि 2 भी आएगा और 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो देखिए हमको किस फॉर्म में आना चाहिए? 2 5 के फॉर्म में आना चाहिए। तो 2 और 5 है, बट एक फालतू क्या आ गया? 3 आ गया। तो इस वजह से ये नहीं होगा हमारा। सी में देखिए, सी में क्या है? तो हमारा सी में दिया गया है 625। क्या दिया गया है? 625। तो 625 का जब आप फैक्टर निकालिएगा तो केवल और केवल इसका फैक्टर 555 ही आएगा। इस तरह से आएगा 5। तो ये हमारा 5 आया, 5 के अलावा कोई दूसरा आया नहीं। तो इस तरह से हमारा सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही है, जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में बोल सकते हैं। अब आप बताइएगा कि 5 तो आ गया बट 2 आया क्या? तो 2 नहीं आया, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कर सकते हैं कि हम ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात तो एक ही हुआ ना। तो इस तरह से 80 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसका ऑप्शन कौन सा है? सी है। तो सीधी सी बात है, टर्मिनेटिंग डेसिमल चेक करने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालते हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई तीसरा आता है तो वो नहीं है। केवल 2 आ जाता है फिर भी है, केवल 5 आ जाता है वो फिर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। ये कोई रेशनल नंबर दिया गया है, इस रेशनल नंबर का हमको क्या बताना है? डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, और साथ ही साथ बताना है कि बिल टर्मिनेट आफ्टर कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होने लगते हैं।
तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, तो इसमें एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, तो हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो 37/2 के पावर ये 5 नहीं होगा, 2 के पावर 2 होगा और 5 का 5 होगा। तो जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर पर ध्यान देते हैं। डिनोमिनेटर में देखते हैं पावर को। सबसे पहले तो 2 के पावर यहाँ 2 दिया गया है, 2 के पावर 2 दिया गया है, 5 के पावर 1 है। तो इस तरह से काम नहीं चलता है। सबसे पहले देखते हैं कि पावर सबसे ज़्यादा 2 का है कि 5 का। अगर पावर 2 का ज़्यादा है तो 5 के पावर को भी उतना ही बनाते हैं। अगर 5 का पावर ज़्यादा है तो 2 के पावर को भी उतना ही बनाते हैं। तो यहाँ 2 के पावर 2 है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 के पावर 1 यहाँ और 5 के पावर 1 यहाँ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 5 के पावर ये 2 हो जाएगा। तो नीचे में हम एक्स्ट्रा 5 के पावर 1 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी 5 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली हमारा क्या आने वाला है, क्या 35 का 5 5 3 जा 15 और 3 185 आ जाएगा ये इसका। और नीचे में देखिए, नीचे में क्या होने वाला है, तो 2 के पावर 2 और ये 5 के पावर, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि 2 और 5 को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 10, और दोनों पर पावर 2 था तो एक ही बार पावर 2 लगा देते हैं, यानी 185 और नीचे में कितना आएगा 100 आएगा। तो इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180.5 हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि 2 पॉइंट कितने पॉइंट के बाद, तो 2 डेसिमल के बाद हमारा क्या आ जाता है, ये टर्मिनेटिंग होने लगता है। तो इस तरह से ये 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर। एक नंबर दिया गया है, ये देखिए आपका नंबर दिया गया है, इस नंबर का आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, विल टर्मिनेट आफ्टर, और ये साथ ही साथ बताना है, कि ये कितने डिजिट के बाद जो है, ये कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होने लगते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम फैक्टर देखते हैं। तो 1250 का फैक्टर क्या होता है, तो इसका तो ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन से आंसर डी होगा, बट कैसे तो वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1250 का फैक्टर निकालते हैं। तो 1250 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 के पावर 4 आएगा और 2 के पावर 1 आएगा, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ 5 के पावर ज़्यादा है यानी 4 है, तो 2 के पावर को भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 1 पहले से था, 2 के पावर 3 से हमको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर में भी 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या होने वाला है, 2 के पावर 4 होने वाला है। ऊपर में हम 2 के पावर 3 यानी 8 होता है, और 8 से जब हम 14,753 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आ जाता है, इतना आ जाता है। और नीचे में 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, और उसके पावर 4 हो जाएगा। तो 10 के पावर 4 मतलब ये इसमें एक और 0 हो जाएगा, तो एक और 0 हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक से छूट गया है। तो नीचे में 4 0 है, इसका क्या मतलब है कि ऊपर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो आप देख सकते डिजिट, तो 4 डिजिट के बाद ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद क्या होने लगता है, ये टर्मिनेट होने लगता है। तो इस तरह से आज हम 5 क्वेश्चंस फिर हम आपके लिए लेकर के आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।